कल्पना कीजिए, मालगुडी का हलचल भरा रंगीन बाजार, एक ऐसी जगह जो विक्रेताओं की आवाजों, हवा में मसालों की खुशबू और लोगों की दिनचर्या के निरंतर प्रवाह से भरी है। इस जीवंत दृश्य में हम राजू से मिलते हैं, एक ऐसा चरित्र जिसके हाथ फुर्तीले हैं और दूसरों की जेबों से चीजें गायब करने की कला में माहिर है। वो एक जिबक्तरा है, तेज और कुशल, और आमतौर पर वो अपने कार्यों के बारे में बिना किसी दूसरे विचार के काम करता है। भीड़ भाड़ वाले शहर में ये बस उसका जीने का तरीका है। एक धूप वाली दोपहर में राजू की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसने बहुत ध्यान देने योग्य हरी ब्लेजर पहनी हुई है। ये बाजार के अन्यथा पारंपरिक पहनावे में रंग का एक छींटा है। राजू के लिए ये आदमी उसका अगला निशाना बन जाता है। अभ्यास की हुई आसानी से उसका हाथ आदमी की जेब में फिसलता है और बस यूं ही बटुआ उसका हो जाता है। वो भीड़ में वापस घुल मिल जाता है। एक हल्की सी रोमांच उसके अंदर दौड़ती है, क्योंकि वो दिन की अपनी कमाई का अनुमान लगाता है। शोर और गतिविधि से दूर एक शांत जगह ढूंढकर राजू चुराया हुआ बटुआ खोलता है। अंदर उसे अपेक्षित मात्रा में नकदी मिलती है, कुछ रुपए और कुछ छोटे सिक्के, जो उसके दिन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन तभी कुछ उसकी नजर को खींच लेता है, कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित। एक चमकीला हंसमुख गुब्बारा, शायद किसी बच्चे के लिए। यह सरल निर्दोष वस्तु राजू के कठोर बाहरी आवरण में एक छोटी सी दरार की तरह काम करती है। अचानक वो हरी ब्लेजर वाले आदमी को घर की ओर जाते हुए कल्पना करता है। वो वहां इंतजार कर रहे एक छोटे बच्चे की कल्पना करता है, शायद एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी माँ को खो दिया है और छोटी खुशियों में सुकून पाता है। वो कल्पना करता है कि गुब्बारा एक वादा था, खुशी का एक छोटा सा टुकड़ा जो उस बच्चे के लिए था। अपने कार्यों के कारण उस मासूम खुशी के निराशा में बदलने का विचार राजू के भीतर एक अजीब भावना पैदा करता है। यह एक ऐसी भावना है जिसका उसे अपने काम में ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। अपराध बोध। अब राजू एक मुश्किल में है। उसे पैसे चाहिए, यही वो करता है, इसी से उसका गुजारा होता है। लेकिन उस उदास गुब्बारे रहित बच्चे की छवि उसके दिमाग में बार बार आती है। ये एक छोटी सी आवाज की तरह है जो उसके कान में फुसफुसा रही है, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना। सहानुभूति की इस अप्रत्याशित लहर ने उसके भीतर एक युद्ध पैदा कर दिया है। जीने की उसकी आवश्यकता और एक अजनबी के बच्चे के प्रति जिम्मेदारी की इस नई भावना के बीच एक रस्साकशी। एक आश्चर्यजनक निर्णय में, जो शायद उसने खुद भी नहीं सोचा होगा, राजू कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जो उसके चरित्र से बिल्कुल विपरीत है। वह बटुआ लौटाने का संकल्प लेता है, पैसे के साथ नहीं, क्योंकि खैर उसे अभी भी जीना है, लेकिन वो खाली बटुआ लौटा देगा। उम्मीद है कि कम से कम गुब्बारा बच्चे तक पहुंच जाएगा। उसका इरादा सरल है, उस संभावित दुख को दूर करना जो उसने शायद पहुंचाया हो। अपने सामान्य गुप्त आंदोलनों से काफी अलग उद्देश्य की भावना के साथ राजू हलचल भरे बाजार में अपने कदमों को वापस लेता है। उसकी आंखें भीड़ को स्कैन करती हैं, उस विशिष्ट हरी ब्लेजर की तलाश में। शुक्र है कि ये अलग दिखता है, जिससे खोज थोड़ी आसान हो जाती है। थोड़ी देर देखने के बाद वह विक्रेताओं और खरीदारों के बीच उस आदमी को देखता है। सावधानी से आगे बढ़ते हुए राजू चुपचाप खाली बटुआ आदमी की जेब में वापस डालने की कोशिश करता है। उम्मीद है कि वो अपने बहाली के इस असामान्य कार्य को बिना किसी का ध्यान खींचे पूरा कर लेगा। लेकिन किस्मत, ऐसा लगता है कि कुछ और ही योजनाएं हैं। शायद आदमी अब अधिक सतर्क है, पहले ही जेब कटवा चुका है। वो हल्के स्पर्श, असामान्य हरकत को महसूस करता है और स्वाभाविक रूप से मुड़ जाता है। राजू को चोरी की हुई वस्तु वापस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। आदमी की प्रतिक्रिया कृतज्ञता या समझ की नहीं है। कहानी में पहले हमें संकेत मिला था कि वो अपने पैसे के मामले में थोड़ा कंजूस हो सकता है, और उसकी तत्काल प्रतिक्रिया क्रोध और संदेह की है। वह राजू का सामना करता है, उसकी आवाज बाजार के सामान्य शोर से ऊपर उठती है। राजू, घबराया हुआ लेकिन ईमानदार, अपने हृदय परिवर्तन के इस अजीब कारण को समझाने की कोशिश करता है। गुब्बारे के महत्व और निराश बच्चे की छवि पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उसके शब्द अनसुने रह जाते हैं। आदमी स्वाभाविक रूप से अपने पैसे के गायब होने पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजू के स्पष्टीकरण को एक हास्यास्पद बहाना, धोखाधड़ी का एक और प्रयास कहकर खारिज कर देता है। वो बस ये विश्वास नहीं कर सकता कि एक जेबकतरा वास्तविक पछतावे से चोरी की हुई वस्तु लौटाएगा, खासकर नकदी लेने के बाद। एक गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है, जिससे उत्सुक दर्शकों का ध्यान आकर्षित होता है। स्थिति जल्दी से बढ़ जाती है और उसके बाद के हंगामे में राजू को राहगीरों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसके रूप रंग और स्पष्ट स्थिति के आधार पर तुरंत न्याय करने के लिए तैयार हैं। कहानी राजू के पकड़े जाने और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के साथ समाप्त होती है। यह कुछ हद तक कड़वा अंत है, क्योंकि पहली बार राजू के कार्यों को सहानुभूति की एक चमक, किसी और की खुशी के लिए एक वास्तविक चिंता से प्रेरित किया गया था। हरी ब्लेजर की पगडंडी मानव स्वभाव की जटिलताओं को खूबसूरती से दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे समाज के मानदंडों से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी अप्रत्याशित विवेक के क्षणों का अनुभव कर सकता है। यह धीरे धीरे सही और गलत के बारे में हमारी मान्यताओं और मोचन की संभावना पर सवाल उठाता है, भले ही छोटे से तरीके से हो।